नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक। मुख्यमंत्री सैनी ने की प्रगति की समीक्षा। 28 फरवरी तक लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। हरियाणा कांग्रेस को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दिया झटका। ईवीएम से ही होंगे हरियाणा निकाय चुनाव। कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खारिज। हरियाणा में कल 12 फरवरी को बंद रहेंगे सभी स्कूल। दिल्ली सहित कई राज्यों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। रविदास जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी स्कूलों में छुट्टी का आदेश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 28 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानूनों के 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस, जेल, अभियोजन और फोरेंसिक विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश देते हुए कहा कि नए कानूनों को धरातल पर लागू करने के लिए ढांचागत विकास के साथ साथ संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के अनुसार पुलिस थानों में हाई स्पीड इंटरनेट व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपियों की पेशी और गवाही, एफआईआर की मॉनिटरिंग सहित सभी व्यवस्थाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि नए प्रावधानों के अनुसार जरूरी बदलावों को अपनाते हुए 28 फरवरी तक इन कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज 11 फरवरी से नामांकन की शुरुआत हो गई है। आवेदन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे और नामांकन की प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। हालांकि पानीपत नगर निगम में नामांकन 21 फरवरी से शुरू होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के पैनल बना लिए हैं। इस बीच कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। हरियाणा निकाय चुनाव कांग्रेस ने बैलेट पेपर से करवाने की मांग की थी, जो चुनाव आयोग ने खारिज कर दी है। यानी मतलब साफ है कि हरियाणा निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। कांग्रेस की डिमांड थी कि निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए। राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा कांग्रेस को झटका देते हुए उनकी इस मांग को ठुकरा दिया है। हरियाणा में कल 12 फरवरी को सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। कल बुधवार को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर हरियाणा सरकार ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में उन स्कूलों को सख्त चेतावनी दी गई है जो छुट्टी के दिन भी बच्चों को किसी न किसी बहाने से स्कूल बुला लेते हैं। आदेश में कहा गया कि जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकारों का कहना है कि कल भव्य तरीके से श्री गुरु रविदास जयंती मनाई जाएगी और कई जिलों में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमर अनशन दाता सिंह खवाला खनौरी मोर्चे पर लगातार जारी है। 7 दिनों के बाद डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद ड्रिप के माध्यम से उनकी मेडिकल सहायता फिर से शुरू की गई है। दोनों हाथों की सभी नसें ब्लॉक होने की वजह से पिछले 6 दिनों से उनकी मेडिकल सहायता बंद थी। वे कई दिनों से बिना मेडिकल सुविधाओं के ही अनशन पर थे, क्योंकि उनका अधिकतर नसें ब्लॉक हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टरों को उन्हें मेडिकल सुविधाएं देने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद अब उन्हें ड्रिप दी जा रही है। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के 77 दिन हो गए हैं। आज उनके अनशन का 78वां दिन है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और अन्य मांगों को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच 14 फरवरी की वार्ता होने वाली है। उससे पहले कल 12 फरवरी को किसान संगठनों की एकता बैठक होगी और इस एकता बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 फरवरी को चंडीगढ़ में बुलाई एकता मीटिंग में शामिल होने का ऐलान किया है। किसान नेता सवन सिंह बंदे ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से 14 फरवरी को बुलाई गई मीटिंग कामयाब नहीं होती और वार्ता आगे नहीं बढ़ती तो 25 फरवरी को किसान दिल्ली पैदल ही कूच करेंगे। वहीं एसकेएम के बैठक में शामिल होने के कारण खनौरी मोर्चे ने कल की मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि एसकेएम के साथ कल बैठक में खनौरी मोर्चा शामिल नहीं होगा। वहीं शंभू मोर्चे ने बैठक में शामिल होने की बात कही है। बता दें कि कल मीटिंग में एकता प्रस्ताव पर चर्चा होना है। हरियाणा के फरीदाबाद में इंटरनेशनल हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले में हस्तकला का शानदार प्रदर्शन दिख रहा है। देश और विदेश से तमाम कलाकार अपने हस्तशिल्प कला का लेकर मेले में पहुंचे हुए हैं। कलाकारों की ये कला मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में
देश और दुनिया के हस्तशिल्प से जुड़े कलाकार अपनी कला को लेकर पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि सूरजकुंड मेले में कलाकार संगम देखने को मिल रहा है। 7 फरवरी से शुरू हुआ मेले का आयोजन 23 फरवरी 2025 तक रहेगा। इस बार मेले का स्टेट थीम ओडिशा राज्य है और सूरजकुंड मेले में कई स्टॉल सजाए गए हैं। रोजाना 60,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज क्लर्क को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। क्लर्क से 20,000 रुपए की रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। आरोप है कि क्लर्क ने HKRNL के तहत रोडवेज में कंडक्टर लगाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने आरोपी क्लर्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद की राजीव कॉलोनी के निवासी एक युवक ने एसीबी को शिकायत दी थी, जिसके आधार पर एसीबी की टीम ने रोडवेज डिपो से आरोपी को पकड़ा है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो हिसार की टीम ने रोडवेज महाप्रबंधक कार्यालय में तैनात सुनील को परिचालक के पद पर ज्वाइनिंग करवाने के बदले युवक से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि क्लर्क ने 35,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपए दिए नहीं जाने थे, लेकिन टीम ने उसको कब्जे में ले लिया और रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। प्रयागराज महाकुंभ संगम स्टेशन के बंद होने की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं, जो श्रद्धालुओं के मनोबल को घटा रही हैं। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अंबाला रेल मंडल DRM विनोद भाटिया ने बताया कि यह सिर्फ अफवाह है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए महास्नान से एक दिन पहले संगम स्टेशन को टेम्परेरी बंद किया जाता है, क्योंकि यह स्टेशन घाट के मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसके लिए किसी भी ट्रेन को कैंसिल नहीं किया जाता है। महासंगम में घाट के पास लगते 8 स्टेशन पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। इससे एक तो हादसा होने का डर नहीं रहता और दूसरा श्रद्धालु आराम से अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जाकर महास्नान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला डिवीजन से भी कई एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई हैं, ताकि श्रद्धालु आराम से जाकर दर्शन कर सके और उन्हें महास्नान का लाभ मिल सके। देखिए, जो कुंभ एरिया है जहाँ पे ये स्नान चल रहे हैं और साथ में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से अलग अलग दिनों पे जा रहे हैं, इसमें मेनली ये है कि इसमें हमारे रेलवेज के 8 स्टेशन हैं इस एरियाज में। उनमें से जो अभी एक वीडियो पे चल रहा है कि संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेन ऑपरेशन है इस एरिया में बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। इनफैक्ट जब भी जैसे शाही स्नान होता है, जैसे नेक्स्ट शाही स्नान अगले बुधवार का है, तो उसके उपलक्ष्य में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ही यात्रियों की सुविधा के लिए और उनके फ्लो को फैसिलिटेट करने के लिए संगम स्टेशन को टेम्परेरी रूप से बंद किया जाता है, उसकी एक्सेस को, ना कि स्टेशन को। मैं इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि 9 फरवरी का जैसे एक दिन लेते हैं, उस दिन जो थी उस एरिया में यात्रियों का एज वेल एज श्रद्धालुओं का काफ़ी ज़्यादा भीड़ और उमड़ाव था। उसको हम लोगों ने बल्कि बड़े ढंग से और सुचारू रूप से उसको हैंडल किया है। उस एरिया में भारतीय रेल ने 330 ट्रेनें चलाई हैं और इनमें से आधी ट्रेनें तो शेड्यूल्ड ट्रेन थी और आधी ट्रेनें लगभग 160 ट्रेन जो थी वो एक तरह से स्पेशली चलाई गई थी। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 9 फरवरी को, जो कि एक शाही स्नान का दिन नहीं था, बल्कि 12.5 लाख पैसेंजर्स को हम लोगों ने टैकल किया है। तो मेरा यही अनुरोध है कि जो जिस तरह से ये वीडियो दिखाया जा रहा है कि संगम स्टेशन बंद कर दिया गया है या बंद हो गया है, इसमें कोई ऐसी इमरजेंसी या ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक तरह से फैसिलिटेट करने के लिए ही किया गया है। विदेश जाकर पैसे कमाने के सपने लेकर गए कई लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट करके वापस भेज दिया, जिनमें अंबाला के 4 युवा शामिल हैं, जिनमें से 2 युवाओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिस आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायत के आधार पर एजेंटों से पूछताछ की जा रही है। इन एजेंटों से और भी कई लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। वही लोगों से अपील करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विदेश जाने वाले लोग वैध तरीके ही अपनाएं। मैम, इनिशियली जो आपको पता ही है कि यूएस से लगभग 35 सिटीजन्स को डिपोर्ट करा गया था, जो हरियाणा के सिटीजन्स थे। उनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट अंबाला के थे, जो अंबाला में विभिन्न जगह के रहने वाले थे। इन 4 लोगों में से अभी तक 2 लोगों ने अपनी शिकायत दी है, जिसपे एक FIR नारायणगढ़ में दर्ज कराई गई है तथा दूसरी FIR सेक्टर 9 अंबाला शहर में दर्ज कराई गई है। हम एक FIR में जो नारायणगढ़ दर्ज है, वहाँ हमारा उन्होंने एक व्यक्ति को, उन्होंने एजेंट है उसका नाम, उसके विरुद्ध बाय नेम FIR दर्ज है। इमिग्रेशन एक्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शंस हैं और चीटिंग के सेक्शंस हैं। जो हमारी अंबाला शहर में दर्ज है उसमें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सेक्शंस है, चीटिंग के सेक्शंस, इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शंस है और उसमें उन्होंने 4 लोगों का नाम दिया। तो क्या इसके आगे जो है
जी मैम, क्योंकि देखिए एक तो ये इंस्टेंस ऐसा है कि यहाँ हमारे पास विक्टिम यूएस पहुंचने के बाद वापस डिपोर्ट हुआ है, तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, किन किन कंट्रीज में जाया जाता है, कौन कौन से रूट प्रेफर करे जाते हैं, कौन कौन कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या सारे कॉन्टैक्ट्स लोकल हैं या कॉन्टैक्ट्स बाहर के भी हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे फैक्ट्स आएंगे उन्हीं फैक्ट्स पे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अवैध रूप से चल रहे वाहनों के कारण सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। बीते दिनों परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपनी गाड़ियों के काफिलों को रोककर सड़क पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों के चालान करवाए थे और यह संदेश दिया था कि हरियाणा में अधिकारी खुद सड़कों पर आकर अवैध वाहनों पर रोक लगाएं। और इसी कड़ी में आरटीओ कैथल की टीम ने करनाल कैथल स्टेट हाईवे पर बस्तरी झाल पर नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की। असिस्टेंट शिषपाल ने बताया कि परिवहन मंत्री अनिल विज इन दिनों पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने अधिकारियों को अवैध वाहनों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सभी गाड़ियों के कागज ऑनलाइन चेक किए जा रहे हैं और अगर कोई भी कमी पाई जाती है तो उनके चालान किए जाते हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।